हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता 2023 के वेयर एक्ट की सेक्शन वाइज रीडिंग है, जिसमें कि आज सेक्शन 1 से लेके 32 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। वहां से जाके आप हमारे पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। और आज हम सेक्शन 33 से स्टार्ट करते हैं, जो कि बात करता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म। इसमें बोल रहा है नथिंग इज एन ऑफेंस बाय रीजन दैट एनी दैट इट कॉज और दैट इट इज intended to cause or that it is known to be likely to cause any harm if that harm is so slight that no person of ordinary sense and temper would complain of such such harm। ठीक है। इसमें बोल रहा है अगर जो कोई ऐसा ऑफेंस जो इतना इतना मामूली किस्म का नेचर है उसका कि उसके लिए कोई भी व्यक्ति कोई कंप्लेन नहीं करेगा बेसिकली, तो वो कोई ऑफेंस नहीं कहलाएगा। उसके बाद हम प्राइवेट डिफेंस शुरू करते हैं, जो कि सेक्शन 34 से स्टार्ट होता है। और इसमें सेक्शन 34 कह रहा है थिंग्स डन इन प्राइवेट डिफेंस में हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो बोल रहे नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन द एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, यानी कि कोई भी चीज़ ऐसा ऑफेंस नहीं माना जाएगा जो कि हम राइट टू प्राइवेट डिफेंस करेंगे। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 35 कह रहा है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड ऑफ प्रॉपर्टी। बोल रहा है एवरी पर्सन हैज़ अ राइट ऑफ सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शन कंटेंट इन सेक्शन 37 टू डिफाइंड हिज ओन बॉडी एंड द बॉडी ऑफ द अदर person and against and any offense affecting the human body, the property, whether movable or immovable, of himself or of any offense person against any act which is an offense falling under the definition of theft, robbery, mischief or criminal trespasses, or which is attempt to commit theft, robbery or mischief or criminal trespasses। कह रहा है कि अगर कह रहा है कि कोई भी व्यक्ति या उसको प्राइवेट डिफेंस का राइट है अंडर सेक्शन 37 में भी जो डिफाइंड है कि अगर जो कोई पर्सन अपनी खुद की बॉडी की रक्षा करने के लिए कर रहा है कोई कृत्य, या दूसरे की बॉडी के लिए या दूसरे की प्रॉपर्टी की रक्षा करने के लिए, या कोई ऐसी एक्ट जिससे कि किसी व्यक्ति के बॉडी को हार्म हो सकता है, उसकी रक्षा करने के लिए भी हम प्राइवेट डिफेंस कर सकते हैं यूज़। और अगर जो किसी व्यक्ति का प्रॉपर्टी और इमूवेबल, जो कि चाहे वो मूवेबल हो इमूवेबल हो, और उसमें किसी तरीके के थेफ्ट, रॉबरी, मिसचीफ, ट्रेसपासेस, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए हम ये प्राइवेट डिफेंस यूज़ कर सकते हैं। 36 बोल रहा है सेक्शन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एक्ट ऑफ अ पर्सन ऑफ अनसाइनमेंट। इसमें बात कर रहा है कि जैसे लाइक व्हेन एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अ सर्टेन ऑफेंस इज नॉट दैट offense by reason of the youth, the want of maturity of understanding of mind, or the intoxication of the person doing that act, or by reason of any misconception on the part of the person. Every person has the same right of private defense against that act which he would have if the act were that offense। कह रहा है अगर जो कोई पर्सन अनसाउंड है, ठीक है, और अनसाउंड माइंड का है, उसको या इंटॉक्सिकेशन में है, उसको पता नहीं है कि वो जो चीज़ें कर रहा है उसका नेचर कैसा है और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, तब वो वैसे सिचुएशन में जो पर्सन करता है ऑफेंस, वो तो उससे भी हमें अपने आप को बचाने का पूरा प्रॉपर राइट है। यहाँ पे यही बोल रहा है, ठीक है, कि अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेशन वाले पर्सन से और कोई जो मिसकंसेप्शन है पार्ट ऑफ हिज एंड्स, कुछ समझने में, और वो गलती से उसको कुछ उस पर मारना चाह रहा है या कुछ कर रहा है, तो वैसे सिचुएशन में भी पर्सन को अपनी बॉडी की रक्षा करने का प्रॉपर राइट है। यहाँ पे लिस्ट्रेशन बोल रहा है जैसे जेड ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड अटेम्प्ट टू किल जेड इज गिल्टी ऑफ नो ऑफेंस बट ए हैज़ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस विच ही वुड हैव इफ जेड वर सेन। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 1 ये कह रहा है कि जेड जो कि एक पर्सन है अनसाउंड माइंड का, उसने मार दिया ए को, ठीक है। यहाँ पे जेड तो कोई गिल्टी नहीं है क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का है, उसको कुछ पता ही नहीं है। अनसाउंड माइंड बेवकूफ़ किस्म का इंसान है, उसको कुछ मतलब कत्ल का नेचर क्या है, उस वैसे कुछ
उसको अंडरस्टैंडिंग नहीं हो चीज़ को समझने की कि वो क्या चीज़ कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे तो नो ऑफेंस के लिए गिल्टी होएगा, लेकिन गिल्टी नहीं होगा ऑफेंस के लिए किसी भी तरीके से। लेकिन यहाँ पे जो जिसकी डेथ हुई उसको भी यहाँ पे सेम पावर था कि वो जेड को मार सकता था, उसको पूरा प्रॉपर था उसको राइट अपना प्राइवेट डिफेंस करने का। जैसे कि अगर जो जेड सेन यानी जेड अगर जो समझदार कोई व्यक्ति जिसको पता है कि वो क्या कर रहा है और वो जानबूझ के उसको मारने आ रहा है पूरा कंसिक्वेंसेस को जानते हुए, तो उस सेंस में भी एक कर सकता था अपना बचाव जेड से, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है सेक्शन 36 का सब क्लॉजेस बी की इलिस्ट्रेशन नंबर बी की ए एंटर्स बाय जेड एट एन हाउस which he is likely entitled to enter Z. Z in good faith taking A for a housebreaker attacked A. Here Z by attacking A under his misconception commits no offense, but A has the same right of private defense against Z which he would have if Z were not acting under the that misconception. करें यहाँ पे जैसे ए है वो एंटर किया जेड के घर में, वो एंटर किया रात को घर में, ठीक है। जेड को ऐसा लगा कि ये कोई ट्रेस पासर है, चोर है, ऐसे करके उसने उसके ऊपर अटैक किया, तो ठीक है जेड जो है यहाँ पे लाइबल नहीं होगा अगर जो कुछ गलती हो जाए, अगर जो ग्रीवियस हर्ट हो जाता है ए को तो वो तो और या उसकी डेथ हो जाती है कि तो जेड तो पूरी तरीके से लाइबल नहीं, यहाँ पे लाइबल नहीं ठहराएंगे क्योंकि वो उसने मिसकंसेप्शन में कि भाई रात के टाइम अगर जो कोई एंटर कर रहा है अचानक से ऐसे तो उसको तो हम चोट समझ के मार दिया, तो ठीक है वो एक्सेप्शन में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ए जो उस घर में घुसा था उसको तो पता था कि भाई मुझे प्रॉपर राइट है इस घर में घुसने का, ठीक है। तो वो उससे जेड के खिलाफ अगेंस्ट उसके पास पूरा प्रॉपर राइट है अपनी सेल्फ डिफेंस करने का, तो यही बोल रहा है ये सेक्शन। उसके बाद सेक्शन 37 बोल रहा है एक्ट्स अगेंस्ट विच देयर इज़ नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। कौन सी सिचुएशन में राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा आपको, तो बोल रहा है कि अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ, ठीक है, और ग्रीवियस डेथ का कॉम्प्रिहेंशन और एप्रीहेंशन और ग्रीवियस हर्ट का नहीं होना चाहिए। इफ़ दैट ऑन अटेम्प्ट ऑफ टू बी डन बाय अ पब्लिक सर्वेंट एक्टिंग इन गुड फेथ, पब्लिक सर्वेंट के द्वारा गुड फेथ में की जा रही है इन हिज ऑफिस थ्रू दैट फैक्ट मे नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ, जो कि स्ट्रिक्टली जस्टिफाइज नहीं भी है लॉ में। बी बोल रहा है अगेंस्ट एन एक्ट विच डज नॉट रीजनेबली कॉज द एप्रीहेंशन ऑफ डेथ ऑफ ग्रीवियस हर्ट, और उसके अगेंस्ट जो ऐसा जो रीजनेबली कॉज है एप्रीहेंशन का और ग्रीवियस हर्ट का, इफ़ डन और अटेम्प्टिंग टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, और अगर जो वो पब्लिक सर्वेंट की गाइडेंस में एक्टिंग गुड फेथ में करा जा रहा है, तो दैट डायरेक्शन में नॉट बी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ, जो भी स्ट्रिक्टली जस्टिफाइड बाय लॉ नहीं है, ठीक है, नहीं था, तो इस केस में भी नो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस होगा। उसके बाद इन केस इन विच देयर इज टाइम टू हैव रेस्क्यू टू द प्रोटेक्शन ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज़, तो इसमें बोल रहे हैं कि जब वहाँ पे आपके पास प्रॉपर टाइम है टू रेस्क्यू फॉर प्रोटेक्शन ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, लाइक आपको टाइम है कि आप पुलिस ऑफिसर्स या पुलिस ऑफिसर्स को आप कॉल करके बुला सकते हैं, देन उस कंडीशन में भी आप प्राइवेट डिफेंस का एक्सेप्शंस नहीं ले सकते। सबसेक्शन 2 बोल रहा है सेक्शन 37 का कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस इज नो केस एक्सटेंड टू द इन्फ्लिक्टिंग ऑफ मोर हार्म देन इट इज़ नेसेसरी टू इन्फ्लिक्ट फॉर द पर्पस ऑफ डिफेंस। एक्सप्लेनेशन बोल रहा है अ पर्सन इज नॉट डिप्रेव्ड ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन act done or attempt to be done by private servant as such unless he knows or has reason to be believed that the person doing that the act is such public servant। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बोल रहा है पहला कि कोई व्यक्ति किसी लोक सेवक द्वारा ऐसे सेवा के नाते किए, यानी किसी जो पब्लिक सर्वेंट है ना वो उसको बोलता है कि तुम इसको ना लोक सेवक के नाते किए गए किसी कार्य विरुद्ध यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि अगर जो कोई पब्लिक सर्वेंट के साथ आपका कुछ ऐसा प्राइवेट डिफेंस का कंसिक्वेंसेस बनता है तो और ही नोज़
he has reason to believe that the person doing the act is such public servant। और आपको ऐसा लग रहा है जो भी प्राइवेट डिफेंस जो उसने बोला है, जो व्यक्ति उसने जो आपको बोला है ना, उसने गाइड किया है पब्लिक सर्वेंट में काम करने के लिए, वो पब्लिक मतलब वो गुड फेथ में है और उसका प्रॉपर जस्टिफेबल है लोग वो लॉ की नज़रों में। और आपको पता है कि जो व्यक्ति उसको कर रहा है ना, उसको डन कर रहा है, अटैम्प्ट कर रहा है उस चीज़ को, वो पब्लिक सर्वेंट है, तो उस केस में आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं करनी है। उसके बाद भी इस एक्सप्लेनेशन बोल रहा है, पर्सन इज़ नॉट डिप्रीव ऑफ द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट एन एक्ट डन और अटैम्प्ट टू बी डन बाय द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट। अगर जो कोई पर्सन किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसा कुछ कार्य करता है जिसमें कि उसकी खुद की प्राइवेट रक्षा करनी प्राइवेट डिफेंस करना पड़ सकता है, लेकिन वो जो काम कर रहा है, वो डायरेक्शन जो दी गई है वो पब्लिक सर्वेंट के द्वारा दी गई है, ठीक है। अनलेस ही नोज और हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द पर्सन डूइंग द एक्ट इज़ एक्टिंग दिस सच डायरेक्शन। और उसको पता है कि जो काम कर रहा है ना, वो जो पब्लिक सर्वेंट है उसके डायरेक्शन में कर रहा है, और उसने जो बोला है वो सही है, जस्टिफाइज वाला है, वो अथॉरिटी है उस इंसान को, उस सर्वेंट को उस काम को करवाने की। तो और इफ़ हैज़ अथॉरिटी इन राइटिंग अनलेस द प्रोड्यूस सच अथॉरिटी इज़ इफ़ डिमांडेड। और उस या तो यदि उसके पास उसका कोई लिखित प्राधिकार हो जिसमें उसके पास लिखित रूप में किया है, ये लिखा हुआ है कि हाँ मैं आपको आदेश देता हूँ इस कार्य को करने का, तो तब कि ऐसे जो अधिकार है को पेश ना तो ऐसे अधिकार के लिए भी उसे डिफेंडेड नहीं माना जाएगा और प्रॉपर अथॉरिटीज़ के अंदर उस कार्य को रखा जाएगा कि ये किसी प्रकार का ऑफेंस नहीं है और ये एक्ट जो है वो अगेंस्ट नहीं है प्राइवेट डिफेंस के, ठीक है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन नंबर 38 के साथ।